कहता है कि मुझे देसी मुर्गी चाहिए और मुर्गी भी पक्की उम्र की चाहिए। जिस तरह मईशत का बेड़ा गर्क करके हमें IMF के सामने फेंक दिया, उनको सोचना चाहिए था जो अंधे हो चुके थे नवाज शरीफ की मुखालफत में, इंतकाम में। तो आप ये देखें कि जेल में बैठे शख्स को जब जब मौका मिलता है इदारों रियासत पर हमलावर होता है। उसका सबसे पहला एजेंडा जो उसको दिया गया था वो था मईशत को कमज़ोर करना, ताकि पाकिस्तान मुखालफ कुव्वतें पाकिस्तान पर वार करने में उनको आसानी हो सके। उसने मईशत को कमज़ोर जब कर लिया, उसने कहा कि अब 9-10 मई करना आसान है। आप देखें कि आज वो धमकी ये दे रहा है कि शेख मुजीब से अपनी मुमासलत, अपने आप को उससे मिला रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आज कोई नई बात नहीं है। जब वो लॉन्च किया गया था तो उसने उस वक्त भी पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान किया था। उस वक्त जो उसके सहूलतकार थे उनको सोचना चाहिए था, जो अंधे हो चुके थे नवाज शरीफ की मुखालफत में, इंतकाम में, तो उनको समझ आ जानी चाहिए थी कि ये उनके एजेंडे पर खाली नहीं रहेगा, बल्कि ये आलमी एजेंडा लेकर आया है जो इसको पूरा करेगा। तो फिर आपने देखा जिस तरह मईशत का बेड़ा गर्क करके हमें IMF के सामने फेंक दिया हाथ पांव बांध के, तो 14-16 माह में बमुश्किल IMF से हाथ पांव खिलवाने में हम कामयाब हुए। मगर आज जिस तरह वो बात कर रहा है, जब जब उसको मौका मिलता है तो वो खारजा पॉलिसी पर, वो दाखिला पॉलिसी पर, वो पाकिस्तान के अदारों पर उस वक्त हमला आवर होता है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आज अगर पाकिस्तान के अंदर से उसकी सहूलतकारी या उसको सपोर्ट कम हुई है या उसका एजेंडा आज अंदरूनी तौर पे पूरा नहीं हो रहा या नहीं दिया गया, तो फिर आलमी एजेंडा वो पूरा करने के लिए जो उसको जेल के अंदर सहूलत है, कोई बताए मुझे पाकिस्तान भर की जेलों में एक शख्स का नाम लेकर जिसको 10 कमरे दिए गए हों, जिसके अंदर वो कहता है कि मुझे देसी मुर्गी चाहिए और मुर्गी भी पक्की उम्र की चाहिए। अजीब बात है, क्या पाकिस्तान की जेलों में किसी और को देसी मुर्गी, पक्की उम्र की मुर्गी मैसर है? और या क्या जेल के अंदर किसी को 8-8 डॉक्टर किसी कमरे को जिम बना के दिया हो, और जो आज वो कह रहा है कि मैं अंदर बड़ा कंफर्टेबल हूँ। कंफर्टेबल यकीनन उसको होना चाहिए, एतराफ़ करना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान मुखालफ कुव्वतें अपना एजेंडा पूरा करने के लिए पाकिस्तान के अदारों पर, पाकिस्तान पर जिस तरह दबाव डाले हुए हैं, अगर उस दबाव को कबूल कर लिया गया, जिस तरह के वो शेख मुजीब से अपने आप को जोड़ रहा है, हालांकि वो एक अलग हिस्ट्री है कि उसको उस पर बात की जा सकती है, मगर जो मैं कहना चाहता हूँ वो 9-10 मई को उसने भूला नहीं है, बल्कि 9-10 मई पाकिस्तान के अंदर दोबारा करने की प्लानिंग, मनसूबाबंदी जो कर रहा है। और कल वो कह रहा है कि मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि PTI जीतेगी। भाई लिख के तो 2018 में ना आप दे सके, 2018 में भी आपको RTS बंद करके, आपको किसी का जहाज़ इस्तेमाल करवा के, आपको पंजाब और मरकज़ में अक्सरियत बना के दी गई, उस वक्त आप लिख के ना दे सके जब जुल्म का सूरज सवा नेज़े पे था, जब तमाम अदारे एक पेज पे थे। तो आज अदारे तो एक पेज पे नहीं हैं तुम्हारे लिए। हाँ, ये मुझे अंदेशा मौजूद है कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें एक एजेंडे पे तुम्हें ज़रूर सपोर्ट कर रही हैं, मगर कौम जान रही है, कौम उस वक्त 2018 में
तुम्हारे करतूतों से आगाह नहीं थी। आज पाकिस्तानी कौम आपके करतूतों से आगाह है। आज आप कहते हो कि मैंने तो जब निकाह हुआ उस वक्त देखा। पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाने के दावेदार को कुछ तो शर्म आनी चाहिए। ज़माने ज़द आम हैं ये बातें, मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता। शर्म आती है कि किस शख्स को कौन लोग वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं और फिर कहते हैं इसके फॉलोअर बड़े हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरह का हम निज़ाम लाना चाहते हैं, इस तरह की रवायात कायम करना चाहते हैं कि इतना झूठ ढिठाई से बोलो कि किसी को सच लगना शुरू हो जाए? आज आपके मुलाजम, आज आपके दीगर लोग क्या कह रहे हैं? और क्या इससे पहले आपने खुद, आपकी जो बीवी साहिबा हैं, उन्होंने खुद क्या इतराफ़ नहीं किए कि कब मुलाकातें होती थी और तुम खुद कब जाते थे? क्या पाक पतन के लोग भूल सकते हैं इन चीज़ों को कि रातों को आप आते थे और सुबह का सूरज तुलू होता था तो जाते थे? ये ना करें इस तरह की बातें। मैं, कोई कहता है कि जनाब ज़ातियात पे नहीं जाना चाहिए, ज़ातियात नहीं है, ये इस्लाम का, दीन का जो पैगाम असूल है, पाकिस्तान के कवानीन है, ये उनकी बात करना जुर्म नहीं है। और जो हमें ये कहते हैं कि जनाब इनको लाडला बना के पेश किया जा रहा है या 2024 के इंतखाबात में अक्सरियत, मैं ये बात कह रहा हूँ और यकीन से बात कह रहा हूँ। 2013 में मैंने कायदे मोहतरम नवाज शरीफ के साथ पूरे पाकिस्तान में कैंपेन उनके साथ जाकर देखी। मैंने जो उस वक्त देखा था, आज पाकिस्तानी कौम में उससे ज़्यादा उम्मीदें, उससे ज़्यादा नवाज शरीफ पर एतमाद इसलिए देख रहा हूँ कि जो मईशत का बुरा हाल इसने 4-5 सालों में आलमी एजेंडे पर कर दिया, नवाज शरीफ से लोग आखिरी उम्मीद समझते हुए इसको सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि इस भंवर से, इस गर्दाब से निकालने की अगर कोई पोजीशन में है तो अल्लाह की रहमत के बाद नवाज शरीफ के लोगों की नज़र है कि यही है वो शख्स जो इस गर्दाब से निकाल सकेगा। बाकी पीपल्स पार्टी का लीडर, उनका जो कहना है, मैं सिर्फ उनको ये कहूँगा कि अंदरून सिंध की फिक्र करें।